अबा अब्दुल्लाह, या अबा अब्दुल्लाह। हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। अब इसमें खैमा काफिया समेट के रदी। अब सुनिएगा, सुरूर लखनवी साहब कहते हैं, हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के। बाबा दुनिया के मुंह पे मार, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के। ये मिसरे थे, अब मिसरा है बिलाल काज़मी साहब का एक शेर सुनिए। वो कहते हैं, हूरों ने अपने वास्ते खैमे बना लिए, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया समेट। तुम्हारी जुल्फों का साया समेट के। सरवर नवाब सरवर साहब कहते हैं कि तेरा करम नमाज पे वरना हुसैन, तेरा करम नमाज पे है वरना हुसैन, तेरा करम नमाज पे है वरना हुसैन, उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेत। बोला लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेट के। इसका नाम सर की 4 मिसरे माहौल बन गया। बिलाल काज़मी साहब ने 3 शाबान तारीफ भाई खुदा आपके कलम में तासीर ज़बर में, बिलाल काज़मी साहब ने 3 शाबान को एक खुसूसी मैसेज किया मुझे और उसमें 4 मिसरे भेजे थे, और मैं जब से वो मुझ में भेजे इस शेर के बाद में वो लाजमी पढ़ता हूँ। जिस तरह आप बेदार हैं तो आपका हक बनता है कि ये शेर आप, ये 4 मिसरे आपको सुनाऊं। बन के तस्कीन जिगर रूह का चैन आती है, बन के तस्कीन जिगर रूह का चैन आती है, जब भी आती है ये करती हुई बैन आती है, तुम मुसल्ले पे मेरे खाक शिफा रहने दो, मुझको सजदे में भी खुशबूए हुसैन। रख दिया खैमा समेट के, हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, हुर ने वहीं पे रख। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे इल्म में इजाफा हुआ। असगर हस्नी साहब ने बताया कि जब ये कलाम जब दिया गया तो जो मिसरा दिया गया था, मिसरा तरह वो मिसरा था क्या, ये नजफ पेट्रोलवी साहब ने दिया था कि गाजी ने अलकमा का इलाका समेट के, तो ये इस मिसरे में सबने एक कलाम बनाया। बहुत शुक्रिया। हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा
समेट के। अल्लाह अज़्ज़वजल की वहदानियत पर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर और मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत पर कोई कंप्रोमाइज हो सकता है? और से बताइए, हाथ उठाकर बताइए। नहीं। हम उर्दू बोलते हैं इसलिए हम कह रहे हैं नहीं। हम इंग्लिश बोल रहे होते तो क्या जवाब देते? और अगर अरबी बोलने वाले हम होते तो क्या जवाब देते? ला। हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुम वलीउल्लाह मसीह रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फज़। कलमे के पहले से हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ला नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी कि आपको शेर सुनने का मजा आए। सरवर नवाब सरवर साहब कहते हैं, बैत के खत का शहने दिया मुख्तसर जवाब, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेत। ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट के। लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट के। बिलाल काज़मी साहब कहते हैं, हम क्या बिलाल धूप में झुलसे ये कायनात, हम क्या बिलाल धूप में झुलसे ये कायनात, रख दे अगर वो अपना हरेरा समेट। अगर वो अपना हरेरा समेट के। सुल्तान सुरुल लखनवी साहब कहते हैं, मशकीज़ा उसे को भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेत। लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट के। गाजी अब्बास से हम सब प्यार करते हैं। हम सब यकीनन मौला अब्बास से प्यार करते हैं। इस बात का मुझे यकीन है कि आप भी करते हैं। उसके बावजूद भी हाथ उठाकर बताएं कौन लोग गाजी अब्बास से मोहब्बत करते हैं? जज़ाक। अरे अब जब आप गाजी अब्बास से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत की निशानी ये होती है, जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी एहसासात को समझते हैं, उसकी फीलिंग को समझते हैं। जो वो नहीं कह रहा होता हम समझ जाते हैं, उसकी आंखें देखकर समझ जाते हैं। यही है ना मोहब्बत की दलील है कि जिससे हम मोहब्बत करें उसको अपनी फीलिंग बताने की जरूरत ना पड़े, उसको देखकर हम समझ जाए। गाजी अब्बास जंग सिफ़ीन में जो जंग की है, मौला अली ने नकाब चेहरे पर डाला। गाजी अब्बास जब गाजी अब्बास ने हमला किया तो हर शख्स ऐसे भाग रहा था, ये कहता हुआ कि भागो अली आ गए, भागो अली आ गए, भागो अली आ गए। मौला अली ने कहा अब्बास आज जी भर के लड़ ले, इसके बाद तुझे मौका नहीं मिलेगा। मुझे शायर का नाम नहीं पता और आपको यकीनन अगर पता हो तो जरूर मुझे बताइएगा, मुझे यकीन है पता होगा। शेर में अक्सर ये पढ़ता हूँ, मुझे पता नहीं चल पाया शेर किसका है। अब तमहीद के दौरान ही मैं शेर पढ़ने लगा हूँ कि क्या जरी था जंग के मैदान में। जरी क्या करता है? लड़ता है ना। अब ये जरी क्या है? क्या जरी था जंग के मैदान में, आरज़ुए जंग से लड़ता रहा, आरज़ुए जंग से लड़ता रहा। गाजी अब्बास को करबला में इजाजत नहीं मिली, तलवार उठाने की इजाजत नहीं मिली। शहजादा कासिम गाजी अब्बास के भतीजे और उस्ताद भी हैं।
तो शहजादा कासिम गाजी अब्बास के भतीजे भी हैं और शागिर्द भी हैं, यानी गाजी अब्बास चचा हैं और उस्ताद भी हैं। गाजी अब्बास ने सारे, बहुत शुक्रिया, गाजी अब्बास ने सारे फनून हर जनाब कासिम को सिखाए, जनाब अली अकबर को सिखाए, जनाब कासिम को सिखाए। अब्बास जैसे जरी को, जिसका एक लम्हा फौज शाम को वासिले जहन्नुम करने के लिए काफी था, उसको इजाजत नहीं मिली। इजाजत मिल किसको रही है? कासिम इब्ने हसन गुल बदन नाजुक बदन को। अब गाजी अब्बास देख रहे हैं कि मुझे इमाम हुसैन ने इजाजत नहीं दी, अब जनाब कासिम जा रहे हैं। उनका हमला देखकर एक चचा की और एक उस्ताद की कैफियत सुनिएगा। गाजी अब्बास कहते हैं, और ये शेर है सुल्तान सुरुल नकवी साहब का, अब्बास मुस्कुराते हैं कासिम को भेज के, अरे लाखों को ले गया है भतीजा भतीजा समेट के वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। माशाल्लाह महफिल में एक रूहानियत कायम है। एक दुआ आप जरूर कीजिएगा कि जो भी औलाद है खुदा उनको औलाद नरीना अता फरमाए, औलाद सालेह अता फरमाए। जिनको बेटों की ख्वाहिश है वो बेटे अता हों, इनको बेटियों की ख्वाहिश है उनको बेटियां अता हों। दर सैयदा पर आप आए हैं, दुआ फरमाइएगा आप सबके और तमाम मोमिन और मोमिनात के बच्चों के नसीब अच्छे हो। नईम ज़ैदी साहब से बेटे ज़ैन, अब्बास, और तीनों बच्चों के और बेटी के खास तौर पे नसीब अच्छे हो, मेरी बेटियों के भी नसीब अच्छे हों। एक दुआ आपने खास करनी है मेरे लिए कि जनाब सैयदा एक दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे हुसैन के लिए अब्बास चाहिए, हुसैन की नुसरत के लिए अब्बास चाहिए। बस उसी दुआ का सदका चाहिए कि हम भी कहते हैं बीबी हमारे लिए भी दुआ कीजिए, हमें भी हुसैन ही के लिए अब्बास का मातमी अज़ादार चाहिए। तो मुझे अली अज़हर का सदका एक बेटा आता हो जो अज़ादार में जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ आपके दरमियान खड़ा होकर पढ़े। ये दुआ आपने खास तौर पर मेरे लिए करनी है। आपसे मैंने और कोई दुआ अपने लिए करानी नहीं, और ये बेटा भी मुझे चाहिए ही हुसैन की अज़ादारी के लिए, जो हुसैन की अज़ा और विला मौला की अज़ा और विला में शामिल है। वो अपनी बहनों का मान हो जैसे गाजी अब्बास की बहनों का मान थे, सबकी मुरादें पूरी हों इंशाअल्लाह। इस शेर सुनिएगा, ये शेर सरवर नवाब सरवर साहब का कहते हैं कि उसकी हंसी भी हमले गाजी से कम न थी, मजमून तो तवील था लिखा समेट के। मजमून तो तवील था लिखा समेट के। ज़िशान आबदी साहब ने मुझे कुछ दिन पहले शेर भेजा था। अक्सर ऐसा हुआ कि हम महफिल में पढ़ रहे होते हैं तो मौला जिसके ऊपर भी अपनी अता कर दे, यानी शायर के ऊपर जब भी कोई अल्फाज उसके ऊपर वही की तरह आते हैं तो मौला फरमाते हैं कि लफ्ज़ पहले हमारे दरवाजे पर इजाज़त मांगना और उसके बाद फिर हमारे शायर के कलम पर हमारी इजाज़त के बाद आते हैं। तो दौरान महफिल कई शोरा ने मुझे अशार दिए, इसमें पता नहीं कितने अशार, अगर मैं उसी शबेदारी की बात करें, उस महफिल की बात करें तो अगर 10 शायर ने भी 7-8 शेर भी लिखे होंगे तो 70, 80, 90 शेर तो यही हो गए जी, 750 शेर। अब हमने सारे तो नहीं रिकॉर्ड कराए जी, एक शबेदारी 3 दिन की हुई, अब सोचिए कितने अशार होंगे। हमने तो बहुत कम सिलेक्ट, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग में भी एक टाइम होता है जितना हम रिकॉर्ड करा सकते हैं, और ये बात उमर कशी साहब जानते हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, कि टाइमिंग का उसमें ध्यान रखना पड़ता है। देखिए अब मैं कुछ अशार वो भी पढ़ूंगा जो रिकॉर्ड नहीं करा है, जैसे ज़िशान आबदी साहब ने एक शेर मुझे भेजा था तो वो अब शेर आपकी नजर कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि अपना तवाफ करने बुलाए अगर हुसैन,
जाग रहे हैं पीछे वाले? हाँ जिए जिए जी, आपके हाथ उठते हुए पता चलने चाहिए। अपना तवाफ करने बुलाए अगर हुसैन, अपना तवाफ करने बुलाए अगर हुसैन, ले जाए हाजियों को भी काबा से। ले जाए हाजियों को भी काबा समेट के, हुर ने वहीं पे रख लिया खैमा समेट के। बिल्कुल ऐसे दिया खैमा समेट। अपना तवाफ करने बुलाए अगर हुसैन, ले जाए हाजियों को भी काबा समेत। ले जाए हाजियों को भी काबा समेट के, ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। और एक शेर जो मजहर आफदी साहब से मैंने कहा कि मजहर भाई काफी अशार इसमें जमा हो गए, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप भी एक शेर इसमें कहें, ताकि जब इतने सारे अशार सबने कहें तो आपका भी हिस्सा शामिल हो। तो उन्होंने दिलबदी जो शेर मुझे भेजा था वो पेश कर रहा हूँ। कहते हैं इस्लाम को पड़ी जो जरूरत नबी के पास, इस्लाम को पड़ी जो जरूरत नबी के पास, इस्लाम को पड़ी जो जरूरत नबी के पास, ले आई सारा माल खदीजा। ले आई सारा माल खदीजा समेट के। डॉक्टर एजाज जाहिदी साहब कहते हैं, ये शेर भी रिकॉर्ड नहीं हो सका था, लेकिन अब आपके दरमियान पढ़ना बड़ा जरूरी है। मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं, अल्लाह ने जिसको इज्जत दी हम उसकी इज्जत करते हैं। जनाब मरियम पे हमारी दिलो जान कुर्बान हो, हजरत ईसा की वालदा है, मगर अल्लाह ने जिसको और ज्यादा इज्जत दी उसकी इज्जत भी सिर्फ वाजिब ही नहीं औजब है। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब सैयदा फख्रे मरियम है, जनाब सैयदा फख्रे मरियम है। तो कहना पड़ेगा मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं। अगले मिसरे में 90% लोग जो सोच रहे हैं वो है नहीं। मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं, सब मर्तबे तो ले गई फिजा समेत। मर्तबे तो ले गई फिजा समेट के, उन्हें वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं,
फिजा समेट के उड़ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। बिलाल काज़मी साहब कहते हैं जब आ गए जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला। जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला। हम वो नहीं जो चल दिए खैमा समेट। नहीं जो चल दिए खैमा समेट के हुरने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। अच्छा वो लिखा हुआ नहीं, कल परसों जवाद जाफरी साहब ने शेर महफिल में दिया था, अगर आप जरा दुरूद पढ़ें या आप जरा मिसरे पढ़ते रहें। हुरने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के 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 हुरने वहीं पे रख दिया। ये लाड़काना के करीब एक गांव है रत्तो डेरो। परसों मैं वहां पढ़ रहा था तो दौराने महफिल ही जवाद जाफरी साहब ने जो शेर भेजा लिख के उसको जो दिया वो मैंने पढ़ा, पेश कर रहा हूं। जब दी सदा हुसैन ने मेराज के लिए, जब दी सदा हुसैन ने मेराज के लिए, जब दी सदा हुसैन ने मेराज के लिए, आया खुदा भी अर्शे मुअल्ला समेत। खुदा भी ऐशे मौला समेट के। शेर पढ़ने लगा हूं मौलाना हसन मेहदी मीरपुरी साहब का। ये शेर मेरे दिल के बड़ा करीब है। कितने अशार आप जी कितने अशार आपने कहा इसमें लिखे गए? 750 और हर शेर एक से बढ़कर एक है। जो सबसे करीब मेरे दिल के शेर है, जो मेरे दिल में सबसे बड़ा शेर है, बाकी सारे अशार एक से बढ़कर एक हैं जिसने भी लिखे। कोई शेर ऐसा नहीं है जिसको आप कहें कि यार ये बस काम चलाने वाला नहीं, सारे बेहतरीन हैं क्योंकि मौला की अता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत करीब हो जाती हैं। अब वो शेर में आपको पढ़ने लगा हूं। अब तक आपने मिसरा का एक लफ्ज भी जाहिर नहीं किया। अब आप देखना ही है कि आप इस शेर को कैसे सुनते हैं, कैसे महसूस करते हैं। जी चाहता है, मौलाना हसन मेहदी मीरपुरी साहब कहते हैं, जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे, जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे, जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे, रख दूं गिलाफ खाने काबा रख दूं गिलाफ खाने काबा समेत के। जी चाहता है फातिमा ज़हरा की
कब्र पे रख दो गिलाफ खाना काबा समेट के, मुरने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के।